हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल। एक और बार आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इसको हम जानने के लिए सबसे पहले हम इसको रीड आउट कर लेते हैं जो हमें दे रखा है। द डाइजेशन फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। द प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। मीन्स डाइजेशन ऑफ फूड का होना, और जो फूड है वो डाइजेस्ट होने के बाद हमारे ब्लड वेसल यानी जो हमारी नसें होती हैं उसमें पास हो रही हैं सारी, और पास होने के बाद जो है वो इंटेस्टाइन में चली जाए। यानी जो फूड डाइजेस्ट जो पच गया जो खाना वो हमारे ब्लड वेसल में गई, और ब्लड वेसल में जाने के बाद इंटेस्टाइन में गई। तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन, यानी कि खाने के पचने के बाद जो खाना जा रहा है जहाँ, उस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब देखो इधर इजेक्शन भी लिखा हुआ है। इजेक्शन का मतलब होता है हमारे शरीर में जो खाना होता है उसमें वेस्ट मटेरियल भी निकल जाता है। हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल को भी निकालना ज़रूरी होता है। तो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारे शरीर से एनस के द्वारा निकलता है बाहर, राइट। तो उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में हमारे बॉडी का वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर से बाहर निकल जाए, एग्जिट कर जाए, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम इजेक्शन, राइट। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, खाना पचने के बाद पूरे शरीर में घुलता है, और इजेक्शन में जो बेकार खाना होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है, राइट। अब देखिए जानवरों में कुछ अलग होता है खाने को पचने का। जैसे कि आपको पता होगा गाय में जो हमारी काव होती है वो सारा का सारा खाना एक ही बार में नहीं पचाती है। उसने कुछ खाया, खाने के बाद वो थोड़ा खाना इधर स्टोर कर लेती है, और फिर उसको दोबारा अपने बुकल कैविटी यानी मुंह में लेके आती है, और मुंह में लाने के बाद जो है दोबारा से उसको वो चूइंग करती है, चबाती है, फिर दोबारा उसको अपने इंटेस्टाइन में लेके जाते हैं। यानी कि वो सारा का सारा खाना एक ही बार में नहीं चबाती है। वो कभी हमारे शरीर में स्टोर करके हम नहीं रख सकते, हम एक ही बार में खाने को डाइजेस्ट करना पड़ता है, लेकिन गाय में ऐसा नहीं होता है। गाय चाहे तो अपने इधर खाना स्टोर करके रख सकती है, और बाद में उसको पचाने के लिए अपने बुकल कैविटी में ला सकती है। तभी देखा होगा आपने कभी कभी कि गाय हमेशा मुंह चबाती रहती है खाली, अगर उसके सामने कोई खाना भी नहीं होता है तो, क्योंकि उसका खाना तो उसके पेट में है। उस पेट को, उस खाने को इधर लेके आती है, बस उसको च्युइंग करके वापस लेके जाती है। जो अच्छे से पच जाता है वो शरीर में चला जाता है, और वेस्ट मटेरियल यहाँ से एंटर एग्जिट हो जाता है, और अच्छा खाना पूरे शरीर में ब्लड वेसल में मिल जाता है, राइट। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जो शरीर में हमारे खाने को पचाता है उसको कहते हैं डाइजेशन, राइट। कोई डाउट? कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा मेरे को। अब देखिए इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या होता है? जो एमीबा होता है वो अपने पूरे भाग को तोड़ता रहता है, यहाँ से यहाँ इन भागों को तोड़ता रहता है। इन भागों को तोड़ते तोड़ते अपने फीट को मूवमेंट करवाता है। तो इस पूरे प्रोजेक्शन को कहा जाता है सूडोपोडिया, राइट। पूरे एमीबा को अपने भागों को डिवाइड करना पड़ता है अपने आप को बढ़ाने के लिए। इसी वजह से इस प्रोसेस को सूडोपोडिया कहा जाता है, राइट। एमीबा अपने आप को तोड़ता रहता है तो उस प्रोसेस को सूडोपोडिया कहा जाता है। अब देखिए फूड वैक्यूल क्या होता है? जहाँ पे खाना जाके अच्छे से ट्रैप्ड हो जाता है, मतलब फंस जाता है। हमारे शरीर में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे खाना जाके ट्रैप्ड हो जाता है, तो उस जगह को हम कहेंगे फूड वैक्यूल, मतलब खाना फंसने की जगह, फूड वैक्यूल्स, राइट। आई थिंक पूरा चैप्टर जो है ये ख़त्म हो गया। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को बताइएगा, और नेक्स्ट चैप्टर मुझे कौन सा पढ़ाना चाहिए ये भी बताइएगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि हमारा जो लेक्चर है वो 5 मिनट से ज़्यादा ना हो।
अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट के ज़रिए बताएं। धन्यवाद।